यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक उन्नति की कुछ कुंजियों के विषय में, और कुछ हमने सीख ली हैं, कुछ हम सीखने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है जब आप इन कुंजियों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होगी। और जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी तो आप इस संसार में भी जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति को पाएंगे। और आज एक विशेष कुंजी के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे लिखा है याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय 2 और 3 पद। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की परीक्षाएं आए तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। अपने जीवन में इन परीक्षाओं को आनंद की बात समझो। क्यों इन्हें आनंद की बात समझो? आगे लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। मीन्स कई बार ये जो परीक्षाएं हमारे जीवनों में आती हैं, ये परीक्षाएं कई बार हमें गिराने के लिए नहीं होती, इनसे हमारी हानि नहीं होती, बल्कि कई बार ऐसी परीक्षाएं जीवन में आती है जिनके द्वारा इंसान का विश्वास बढ़ता है, जिनके द्वारा उसकी आत्मिक उन्नति होती है, वो सिद्ध होता जाता है और उसमें कोई घटी नहीं रहती। कई बार आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, जब आप परेशान होते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, या पर कुछ समस्या जीवन में आ गई, तो उस समय में मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि आप परमेश्वर के करीबी में जाते हैं। उस समय आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप संगति में जाते हैं, आप लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। कई बार लोग अपने घर में भी प्रेयर करवाते हैं। तो कई बार परीक्षाओं के आने से हमारी विश्वासियों की आत्मिक उन्नति होती है। और इसी को याकूब कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, तो उसे आनंद की बात समझना। ये मत समझना कि मैं कैसे इस परीक्षा में पड़ गया, क्यों, ये मेरी तो हानि कर देगी, ये परीक्षा से मेरा नुकसान होगा। नहीं, कई बार ये परीक्षाएं आपके नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन इनके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी, क्योंकि उस समय आप परमेश्वर पर और मजबूती से भरोसा करते हैं। उस समय आप परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करते हैं। उस समय आप प्रार्थना करते हैं। उस समय आप परमेश्वर के करीबी में समय को व्यतीत करते हैं, और जिससे आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है तो बाइबल कह रही तुम सिद्ध हो जाते हो और तुम में कोई घटी नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती। इसका मतलब परीक्षाओं के कारण भी आपका और मेरी आत्मिक उन्नति होती है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है पहला पतरस की किताब, मेरे साथ में निकाल लेंगे, और उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद। यहाँ पे लिखा है, इसी कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी रहते हो, जिससे कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहां पर भी पतरस कहते हैं कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो उन परीक्षाओं को ऐसे नॉर्मली मत लेना। इन परीक्षाओं से भी तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी, और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो लिखा है ये सब परीक्षाएं जिनसे आप गुजर रहे हो, ये सब प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेंगी। तो हर एक परीक्षा से आपकी हानि नहीं, बल्कि आपकी आत्मिक उन्नति होती है। तो यदि आप इस समय परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं तो इन्हें अपनी आत्मिक उन्नति का एक कारण समझें। जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और उससे कहा कि इसहाक को बलि चढ़ा दे, तो वो गया। उससे क्या हुआ? उसका आत्मिक लेवल बढ़ा, उसका विश्वास बढ़ा, और उसी के कारण आज उसे विश्वास का पिता कहा जाता है, क्योंकि उसने उस परीक्षा में परमेश्वर पे भरोसा रखा।
उस परीक्षा के कारण उसकी और आत्मिक उन्नति हुई। वो परीक्षा उसकी हानि के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी उन्नति के लिए थी। तो कई बार हमारे जीवनों में भी विश्वासी होने के नाते हम सबके जीवनों में कुछ ऐसी परीक्षाएं आती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी परीक्षाएं आती हैं जिनके द्वारा हम आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं, जिनके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, हम सिद्ध होते चले जाते हैं। क्योंकि जब भी जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो मनुष्य परमेश्वर की निकटता में जाता है, उसकी करीबी में जाता है। और जब आप परमेश्वर की करीबी में जाएंगे, निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होना स्वाभाविक है। और जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी तो आप निश्चय जीवन के हर एक क्षेत्र में भी उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो आज एक और चैप्टर हमने सीखा, वो है परीक्षाएं। कभी भी जीवन में कोई परीक्षा आए तो ये न समझे कि मेरी हानि के लिए है, बल्कि ये समझे इससे मेरी आत्मिक उन्नति होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि मेरे जवाई को बहुत फिशर का प्रॉब्लम था, बहुत तकलीफ थी, वो बहुत तकलीफ में थे और मैंने रिक्वेस्ट किया था पास्टर सिस्टर को कि आप प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना किया और मेरे जवाई को बहुत आराम हो गया है, बहुत बहुत आराम हो गया है। धन्यवाद। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक जन ने जब ये गवाही को सुना है, आप उत्साहित हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये कार्य है जब परमेश्वर गवाहियों के द्वारा अपने कार्यों को दिखाता है। सच में हमारा परमेश्वर जीवित है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि आप स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है उस सिंहासन पर, और प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप हमारे साथ में रहते हैं। प्रभु इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग परमेश्वर इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु उन भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु वो तुझसे प्यार करते हैं। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि पिता सबसे पहले तूने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते तेरे अगापे प्रेम के लिए। प्रभु तूने हमारे गुनाहों को माफ किया। प्रभु जी जो पिता परमेश्वर बहुत अर्गवानी रंग के थे पिता, तूने उन्हें हिम की नाई श्वेत किया। परमेश्वर तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी राह में चल सके। तूने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर प्रभु हमें पाक साफ किया। तेरा धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद कि तूने अपना कीमती पवित्र आत्मा पिता हमें सहायक के रूप में दिया है, ताकि हम अकेले न पड़े, ताकि हम डिप्रेस न हो, ताकि परमेश्वर हम कमजोर न पड़े। पिता तूने हमें वो सहायक दिया है। प्रभु उस पवित्र सहायक के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर ठहरे। प्रभु यदि उनसे कोई भी गुनाह गलती आज के दिन भर में हुई पिता, आप उन्हें क्षमा करे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब वो पश्चाताप कर रहे प्रभु, अपने गुनाहों को आपके आगे मान रहे, यीशु आप इन्हें क्षमा करे। परमेश्वर पिता प्रभु आप मौका देते हैं पिता, आप आपके लोगों को मौका देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु कि वो तेरे कार्यों को करे पिता, वो तेरी भलाइयों को देखे। मेरे खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। मैं आज की शाम में खुदावन तेरी उपस्थिति हर एक व्यक्ति के साथ में मांगती हूँ पिता, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक भाई, हर एक बहन के साथ में तेरी उपस्थिति हो पिता। प्रभु यदि वो आज किसी भी बुरे हालात में है, किसी भी बुरी परिस्थिति में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी इस स्पिरिचुअल ग्रोथ मंथ के लिए खुदावन, कि इस पूरे मंथ में परमेश्वर प्रभु आप अपनी आत्मिक उन्नति के विषय में प्रभु हम सबको सिखा रहे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हर एक जन प्रभु उस आत्मिक भेदों को, रहस्यों को जान पा रहा है प्रभु, और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर वो मजबूत बन पा रहे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज आपके बेटे बेटियों के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति के लिए पिता, जो इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक के प्रभु प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्या, उनका डिप्रेशन का कारण, उनका निराश
होने का कारण, उनकी कमजोर पड़ने का कारण, प्रभु उनके लाइफ में प्रभु जी अधिकाई से प्रभु जो भी परीक्षाएं काम कर रही हैं, जो भी निराशाएं काम कर रही है, जो भी बीमारियां काम कर रही हैं, जो भी तनाव उनके जीवन में है प्रभु, हर एक को पिता तेरी हुजूरी में रखते खुदा, क्योंकि सब कुछ का सल्यूशन प्रभु आपके पास है। यू आर द बेस्ट सल्यूशन लॉर्ड। आप ही उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों की सुधि लेने वाले, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदावन आज की शाम में खुदा आपके लोगों के जीवन में कार्य करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दे, इनकी निराशा, इनकी उदासी प्रभु, इनकी फैमिली की प्रॉब्लम, इनकी पर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे पिता यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में तूने वचन से बातचीत किया पिता। तेरा वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। हाँ परमेश्वर पिता, जिससे कि प्रभु तेरे लोगों के जीवन से धीरज को उत्पन्न आप करते प्रभु। खुदावन यदि आज ये परीक्षाओं में है पिता, नाना प्रकार की परीक्षाओं में खुदावन, ऐसे समय में प्रभु जब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जब सारे दरवाजे बंद है प्रभु जी, कोई भी उपाय इंतजाम नहीं है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में खुदावन ये तुझे निहारे, ये तुझे देख नहीं पाए, ये तुझसे प्रार्थना करने पाए, और प्रभु तू इन्हें इस परेशानी से, इस ट्रायल से परमेश्वर, इस परीक्षा से प्रभु तू इन्हें बाहर निकालना मेरे खुदावन, और ये जब बाहर निकले तो खरे उतरे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। जो भी यदि प्रभु इनकी गलती के कारण ये परीक्षा में पड़े हैं, या फिर परमेश्वर पिता परीक्षाएं दुष्ट के द्वारा इनके जीवन में आ रही हैं, ऐसे समय में स्थिर करे प्रभु, ऐसे समय में प्रभु हिम्मत और ढाढ़स दे परमेश्वर, ताकि तेरे लोग स्ट्रांग बन सके परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता। आज जितने लोग प्रभु बीमारियों में है पिता, यीशु के नाम से सारी बीमारियां इनके जीवनों से चली जाए, हर एक प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाए, हर एक पारिवारिक लड़ाई झगड़े कलेश एडिक्शन और हर प्रकार की बुरी संगति और गड़बड़ियां यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं। प्रभु आप इनके उपाय करें, आप इंतजाम करें, आप सुधि ले परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू ही है जो बाहर निकालता है परमेश्वर पिता। प्रभु यदि ये किसी परीक्षा में पड़ गए परमेश्वर पिता अपने गलत कामों के कारण खुदावन, तो प्रभु ऐसे समय में खुदावन तू इनकी सुधि लेकर उन परीक्षाओं से इन्हें बाहर निकाल पिता, ताकि प्रभु ये लाइफ में आगे बढ़ सके पिता। जब ये डिप्रेस हो रहे प्रभु यीशु मसीह, तो इनके डिप्रेशन को इसी वक्त हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। निराश करने वाली बातों को हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी को जो इनके शरीर को कमजोर दुर्बल कर रही है, उन बीमारियों को मैं जाने की आज्ञा देती हूँ। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर एक बीमारियां इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। जो भी वायरल फीवर है खुदावन, सर्दी जुकाम बुखार है, बॉडी पेन है, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ प्रभु जो इस समय ये शरीरों में फेस करे, तूने ले लिया प्रभु, और तूने बदले में चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य, एक बहुत ही अच्छा शरीर परमेश्वर तूने इन्हें दिया है। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर खुदा तेरी चंगाई और तेरे जीवन को बोलती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज रात में पिता अच्छी नींद से सुलाए पिता, हर एक बुरे सपने, नींद आने की समस्या, मृत्यु के विचार, हर एक डरावने ख्याल यीशु के नाम से चले जाओ। इन्हें छोड़कर इसी वक्त प्रभु ये अच्छी नींद से सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों की सुधि लेकर इनके जीवन में कार्य करे। और मैं धन्यवादित हूँ कि तूने प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक जन को तेरे हाथों में देते, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, जितने लोग कर्जे में हैं उन्हें कर्जे से मुक्त करे परमेश्वर। प्रभु आपके लोगों के लिए अपने आसमानी झरोखों को खोले खुदा, उनके लिए उपाय इंतजाम हो और तेरी महिमा करे पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हर एक भाई, हर एक बहन को आप ब्लेस करे पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करते कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहे। यूं ही अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें यूट्यूब कमेंट्स में लगातार भेजते रहे, ताकि हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु का कार्य आपके जीवन में हो, क्योंकि प्रार्थना ही सारी बातों का उत्तर है। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।